Hello everyone, you are most welcome in Bishop Academy online class. We already discussed about the characteristics of the chemical reactions. Here we will discuss about the how we can make more informative to any chemical equation. How we can make more informative to any chemical equation means हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे उसी के लिए हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टर्म हैं जिसके लिए हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पहला इसमें टर्म है कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। By indicating the physical state of reactant and product means reactant और product के physical state को represent करके हम chemical equation को more informative बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि by indicating the heat change taking place in reaction, अगर कोई chemical reaction हो रहा है तो उसमें heat का पोजीशन क्या है, क्या उस रिएक्शन में हीट इवाल्व हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हमको इस बात पे भी ध्यान देना है कि अगर केमिकल इक्वेशन चल रहा है तो उस केमिकल इक्वेशन में हीट इवाल्व हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के बाद ही इंडिकेट करने पे ही हम उस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तीसरा है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन का कंडीशन क्या है, क्या रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो जा रहा है या उसको किसी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ रिएक्शन को हम कैटालिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, रिएक्शन को कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व करते हैं उसमें, यहाँ रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करेंगे, आप एक्सप्लेन करते जाएंगे कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में पॉइंट वन, फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है। फॉर एग्जांपल जिंक, द सिंबल ऑफ जिंक मेटल इज द Zn and the symbol of chemical formula of sulfuric acid is the H2SO4। एक किस फॉर्म में है, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट हमने लिख लिया यहाँ पे। इफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर रिएक्ट टू ईच अदर तो देन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्लस डाइहाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में जिंक का पोजीशन क्या है, जिंक का पोजीशन का मतलब जिंक मेटल रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में फॉर्म हो रहा है। यहां सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल स्टेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड किस में मिल रहा है, जिंक सल्फेट का पोजीशन क्या है रूम टेम्परेचर पे, या हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है। तो हम वी ऑलरेडी नो दैट जिंक occur in nature at solid form। जिंक occur in the nature at the solid form। तो सॉलिड फॉर्म अगर मिला है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यस से। सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इनटू द वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इनटू द वाटर तो देन टू फॉर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इनटू द वाटर and to form the aqueous solution। सल्फ्यूरिक एसिड अगर वाटर में डिजॉल्व होकर के सोल्यूशन बना रहा है तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं aqueous solutions of the sulfuric acid and it is represented by the AQ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, AQ से। AQ मतलब aqueous solutions of the sulfuric acid। aqueous और नॉन एक्वस क्या है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन aqueous एंड नॉन एक्वस। तो दो सब्सटेंस which is a completely dissolve into the water and make a solution, so that is called aqueous solution। and those substances which is not dissolve into the water and
So that is called non-aqueous solutions of the substance. For example, if sugar dissolve into the water, so then to form aqueous solutions of the sugar. Glucose dissolve into the water to form the solution. Which type of solution? Homogeneous solution. So that is called aqueous solutions of the glucose. एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द फ्रक्टोज मींस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन को प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जो वाटर में डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन को फॉर्मेशन नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिंक अकर at the room temperature in the solid form, so it is represented by the S. Sulfuric acid dissolve into the water and to form the homogeneous solution, so that is called aqueous solutions of the sulfuric acid, and then to form zinc sulfate. Zinc sulfate is the examples of the salt solution, and it is also represented by the AQ, aqueous solution. Aqueous solutions of the zinc sulfate. Hydrogen gas evolved during these reactions in the form of gas, so it is represented by the G. Number of atom in case of reactant is equal to the number of atom in case of product, both sides. So this equation is a balanced chemical equation. Zinc represent metal occur at the room temperature in solid form, so it is represented by the S. Sulfuric acid dissolve into the water to form the aqueous solution, so it is represented by the aqueous. Zinc sulfate, it is a special type of salt and it is also occur into the aqueous form, so it is represented by the AQ. Hydrogen evolve into the form of gaseous state, so it is represented by the G. So from these discussions we conclude that these equations became to more informative मतलब यह इक्वेशन का कंडीशन क्या है, यह किस रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिल रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे या किस फॉर्म में मिल रहे हैं, उनके कंडीशन को रिप्रेजेंट करना ही हम बोलेंगे टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। सेकेंड इक्वेशन है व्हाट हैपन व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट Na2SO4। Barium chloride react with the sodium sulfate, so then to form barium sulfate and plus 2NaCl। यहां भी हमारा अप्लाई होगा टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। बेरियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड के फॉर्म में पाउडरी फॉर्म में मिलता है। Barium chloride, before experiment, it is necessary to dissolve the barium chloride into the water and to form the homogeneous solutions. Barium chloride को हम वाटर में पहले डिजॉल्व करेंगे और डिजॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे इसका कंडीशन क्या है, सोल्यूशन बना लिया हमने। इस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए इसको क्या किया हमने, सोल्यूशन बनाया। तो सोल्यूशन बनाया कि सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस क्यों बोले, क्योंकि यह बेरियम क्लोराइड वाटर में क्या है, डिजॉल्व हो रहा है, इसलिए इट इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द बेरियम क्लोराइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू। सेकंड सोडियम सल्फेट इज आल्सो occur into the powdery substance at the room temperature. Before experiment, it is necessary to dissolve the sodium sulfate into the water and to form aqueous solutions of the sodium sulfate. So it is represented by the AQ. इसका भी हमने क्यू बना लिया, aqueous solutions of the sodium sulfate. Barium sulfate occur into the precipitate form in the solutions of the sodium chloride. Precipitate कैसा मिल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। तो सोडियम क्लोराइड क्या हमारा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा, इसको भी यानी कि प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट occur into the white precipitate form in the solutions of the sodium chloride. What is the precipitate? It is a very requirement to know about the precipitate. What is the precipitate? If
any solid substance, if any semi-solid substance occur into the solutions, if any semi-solid substance occur into the solution, so that is called precipitate. Precipitate means semi-solid. It have not completely flow property and it have not completely rigid property. जिसमें न तो completely rigid property हो, न तो जिसमें completely flow की property हो, तो that is called precipitate. Is that clear? It is included into the by indicating the physical state of the reactant. Second, third reaction, first reaction, second reaction, and third reaction. What happen? Sodium hydroxide react with the copper sulfate. यह रिएक्शन भी बैलेंस है. रिएक्शन भी क्या हमारा बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन है. और बैलेंस के साथ साथ इसको हमने फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए यह मोर इन्फॉर्मेटिव बन गया केमिकल इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन में फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के साथ अगर सोडियम रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? तो देन if both reactant react to each other, then two form Na2SO4 and plus CuOH का whole twice. कॉपर हाइड्रोक्साइड फर्स्ट बैलेंस कर दिया जाए इस रिएक्शन को, तो 2NaOH Na2SO4 plus CuOH का whole twice. Sodium hydroxide it is occur into the aqueous form. It is occur into the aqueous form, so it is represented by the AQ. Copper sulfate occur into the aqueous form because it is dissolved into the water, so it is represented by the AQ. Sodium sulfate occur into the aqueous form, so it is represented by the AQ. Copper hydroxide have precipitate nature. In the solutions of the sodium sulfate. Copper hydroxide have a precipitate nature in the solutions of the sodium sulfate, so it is represented by the PPT. It is the short form of precipitate. किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है? ये होता है ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है. तो all these reactions are example by indicating the physical state of the reactant and product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अगर ये पूरी तरीके से ऐसे हम उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज. नाउ सेकंड टॉपिक, by indicating the heat change. On the basis of heat change, chemical equation are classified into the two category. Chemical equation are classified into the two category. First, exothermic reaction. Second, endothermic reaction. On the basis of heat change, chemical equations are classified into the two categories: exothermic reaction and endothermic reaction. First, we discuss on the exothermic reaction. What is the exothermic reaction? Those reactions when reactant are react to each other and to form the product. During these reactions, when heat evolve during the reaction, so that is called exothermic reaction. Means अगर reactant आपस में reaction कर रहे हैं, reactant for example A plus B, both are react to each other and to form product. अगर रिएक्टेंट A प्लस B आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस प्रोडक्ट बनने के दौरान, रिएक्शन के दौरान अगर
हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट इवाल्व होता है तो वहां लिखेंगे हम प्लस हीट। A plus B both are the examples of the reactant, both react to each other to form the product, and during these reactions heat evolve, so this reactions is called the exothermic reaction, and heat represented toward the product side. Heat represented toward the product side. For example, a large number of example for the exothermic reaction. When the carbon burn in the sufficient supply of oxygen, carbon burn in the sufficient supply of oxygen, then to form CO2. Then to form CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के बाद, तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस इसी के साथ हीट भी इवॉल्व हो रहा है, and heat is also evolved during this reaction. The physical state of carbon at the room temperature is the solid form. Physical state of carbon at the room temperature is to the solid form. Oxygen occur at the room temperature in the gaseous state, so it is represented by the G. CO2 released during this reaction. So what is the nature of CO2 at the room temperature? So gaseous state, so it is represented by the G. This type of reactions is called the exothermic reaction. This type of reaction is called the exothermic reaction because heat energy released during this reaction. Now next examples of the exothermic reaction. 6C6H12 C6H2O6 प्लस 6O2, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ऑलरेडी ऑक्सीजन है। ग्लूकोज किस फॉर्म में है? ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में है। व्हेन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट विद द डाइऑक्सीजन, then to form 6CO2 plus 6H2O 6CO2 plus 6H2O and plus heat energy. Oxygen occur at the room temperature into the gaseous form. Carbon dioxide occur into the room temperature into the gaseous form. Water liquid form and heat. यानी it reactions became to more informative because glucose solid form represented by the S, oxygen gas form G, carbon dioxide gas form G, H2O liquid form represented by the L form. Is that clear? So this type of equation is called the exothermic reactions, and their representations to their physical state, reaction became to more informative. Chemical reaction became to more informative. Now third component, endothermic reaction. Those reaction when the heat is absorbed, those reactions when the heat is absorbed during the reaction is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब लिखते हैं यहाँ पे।
जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2 एंड प्लस हीट, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में हीट को हमेशा प्रोडक्ट के डायरेक्शंस में लिखते थे। एक्सोथर्मिक के केस में हीट को हमेशा हम प्रोडक्ट के साइड में लिखते थे, राइट हैंड साइड। लेकिन जब एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो हम हीट को हमेशा रिएक्टेंट के साइड में लिखते हैं, क्योंकि हीट की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर। किस कंडीशन में, इस रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करने के लिए हीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इस रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस हीट को, यह रिएक्शन हमारा क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हीट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में, रिएक्टेंट के डायरेक्शन में ही लिखते हैं। तो देन 2 फॉर्म 2NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस is also examples of the endothermic reaction। कैसे कि 6CO2, इसमें फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट करना हमको। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म मिल रहा है, गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर के किस फॉर्म में मिला है, गैस के फॉर्म में। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमको गैस के फॉर्म मिल रहा है। अब इस टाइप से लिखने से हमारा रिएक्शन क्या हो गया, मोर इंफॉर्मेटिव बन गया। यानी इसके फिजिकल स्टेट को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। We represent to this chemical equation to write their physical state at the room temperature. So this chemical equation became to more informative. 6CO2, second equation of photosynthesis का 6CO2 plus 12H2O तो then in the presence of sunlight, नीचे क्या हमारा क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, तो बनाता क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 एंड प्लस 6H2O। ये भी हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में यहाँ पे बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज में 2 रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तीसरा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि रिएक्शन का कंडीशन क्या है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से कंडीशन इन्वॉल्व है। तो थर्ड कंपोनेंट में हम कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। द कंडीशन, रिएक्शन का कंडीशन क्या है, क्या रिएक्शन अपने आप हो रहा है या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम स्टडीज में करेंगे। एक रिएक्शन है 2KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट 2KCl3 को अगर हम हीट करते हैं, इफ वी अप्लाई द हीट ऑन द पोटेशियम क्लोरेट कंपाउंड, हीट अप्लाई करते हैं तो हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा। पोटेशियम क्लोराइड अकर एट द रूम टेम्परेचर इनटू द सॉलिड फॉर्म, रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा। क्यों, क्योंकि इसको हीट किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है कि 2KCl and plus 3O2, and we heated the potassium chlorate, it break into the potassium chloride plus oxygen gas. This is the best method for the preparation of the oxygen in the lab method. लैब मेथड में के द्वारा हम ऑक्सीजन को इसी मेथड के द्वारा हम प्रिपेयर करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने के लिए
पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने हीट के फॉर्म में हमने यहाँ पे एरो के एबव डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन किया है। क्या इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी कैटालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है? तो हम कहेंगे हाँ, कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट इसमें है। तो कैटालिस्ट कौन सा है? तो MnO2। अब कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट वह है कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है तो दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। हर रिएक्शन का अपना एक रेट होता है। जैसे हमारी मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हमारा कार 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, वैसे रिएक्शन में तो स्पीड नहीं कहा जाता है, क्योंकि रिएक्शन तो भाग नहीं रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो भाग नहीं रहा है। रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड को ना करके रिएक्शन को हम रेट बोलते हैं कि रिएक्शन की रेट क्या है। कुछ रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे बहुत तेजी से होते हैं, कुछ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रिएक्शन को किसी कैटालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। कैटालिस्ट इस रिएक्टेंट को कैटालाइज करके प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो कैटालिस्ट इज फॉरेन मटेरियल, कैटालिस्ट इस रिएक्टेंट को कैटालाइज करके प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो कैटालिस्ट इज फॉरेन मटेरियल, कैटालिस्ट क्या है? फॉरेन मटेरियल। ऐसे जैसे आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति झगड़ा करने वाले हैं, उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाए और उन दोनों को भड़का दे तो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वही चीज कैटालिस्ट है। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में इजीली पूर्वक रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तीसरा अगर उसमें कैटालिस्ट मिला देते हैं तो उन दोनों रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। तो 2KClO3 को हमने प्रोवाइड किया डेल्टा के द्वारा, टेम्परेचर दिया तो डेल्टा, नीचे क्या लिखा हमारा MnO2, तो 2KCl प्लस 3O2, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बात हो गया। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड किस फॉर्म में? हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द यस। ये भी हमारा पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारा क्या है? गैस के फॉर्म में है। ये भी हमारा एक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बन गया, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर भी सेम है। और दूसरी बात क्या है कि रिएक्टेंट का भी हमने फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और प्रोडक्ट के भी हमने फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। और इसमें कैटालिस्ट के फॉर्म में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमने यूज किया है। और टेम्परेचर इसमें रिक्वायरमेंट है, तो टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए एरो के एबव हमने डेल्टा के पोजीशन को इंडिकेट किया है। और भी रिएक्शंस ऐसे हैं कि CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2, तो देन 2 फॉर्म CH3OH, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म मिलता है। हाइड्रोजन भी हमारा किसमें है? गैस के फॉर्म में है। और साथ साथ इसमें CH3OH मेथिल अल्कोहल, यह हमारा लिक्विड के फॉर्म में है। और इसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी हमारा 300 ATM। कैटालिस्ट भी इसमें बात होता है। कैटालिस्ट क्या है? ZnO प्लस CrO3। कैटालिस्ट क्या है? ZnO प्लस CrO3। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कैटालिस्ट के फॉर्म में हमने जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज किया। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 ATM की रिक्वायरमेंट हुआ और बना क्या हमारा? मेथेनॉल। प्रोडक्शन किसका हो गया हमारा? मेथेनॉल अल्कोहल। यह हमारा हो जाएगा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन। कंडीशन में हम कैटालिस्ट का रिक्वायरमेंट करेंगे। कंडीशन में क्या वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन अपने आप हो रहा है या किसी
फॉरेन मटेरियल सच एज द कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो कैटालिस्ट को एरो के नीचे या एरो के अप साइड भी लिख भी सकते हैं। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप हुए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए, जिसका अलग अलग हमने एक्सप्लेनेशन किया है। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, क्या वो गैस के फॉर्म में है, या क्यों जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में है। अगर सेमी सॉलिड में है तो हम प्रेसिपिटेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अगर टोटली सॉलिड है तो सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड में है तो यल के फॉर्म में, गैस में है तो जी के फॉर्म में। ओके, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।